Hello my dear students. So today our topic is question based on the half life time and rate of reaction यानी कि rate of constant। यानी अब देखिएगा थर्ड टाइप का क्वेश्चन वी आर डूइंग। सो क्वेश्चन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 40 minutes for 40% completion. Calculate its half life time। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर बेटा देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 40% कंप्लीशन, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ टाइम। यानी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में हमारे पास 40% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 40 मिनट लग रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है हाफ लाइफ टाइम, मतलब टी 50% हमसे पूछा गया है। सो अब देखिएगा इस क्वेश्चन में हमारे पास टी 40% इक्वल्स टू 40 मिनट्स एंड टी 50% इक्वल्स टू आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको जो फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन है उसका जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, टाइम इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला होता है। सो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो आप देखिएगा 40% के लिए इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, T 40% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। सो आप देखिएगा इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर जो 40% दिया हुआ है, यानी परसेंट में टोटल कितना होता है, 100 होता है इनिशियली। सो ये हो जाएगा मेरे पास इनिशियली 100 और फाइनली आप देखिएगा 100 में से 40% कंप्लीट हो गया तो कितना बच गया, 100 माइनस 40 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 60। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ से ये 0 से कैंसिल हो गया और 3 ये आ जाएगा यहाँ पर 5। सो आप देखिएगा T 40% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 5/3 यानी कि लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। सो आप देखिएगा यहाँ पर log 5 माइनस log 3। सो अब इसको पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो log 5 का वैल्यू होता है मेरे पास 0.6989 होता है बेटा और log 3 का वैल्यू होता है मेरे पास 0.4771। इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 8122.0। इस तरीके से हमारे पास ये जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी 0.2218। अब देखिएगा T 40% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के N2, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 0.2218। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अब हमें करना है बेटा 50% के लिए, इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो 50% के लिए मेरे पास आ जाएगा T 50% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी परसेंटेज है मेरे पास, तो परसेंटेज में इनिशियल क्या होता है 100 होता है और फाइनली कितना बचेगा, ये 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आप देखिएगा T 50% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2 और लॉग 2 का जो वैल्यू होता है मेरे पास लॉग 2 इक्वल्स टू 0.301। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे 0.301। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन second, we get
यानी इक्वेशन फर्स्ट को अब हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिएगा इधर की तरफ, तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में आप देखिएगा t 40% अपॉन इक्वेशन सेकंड में है 50% इक्वल्स टू, ये आ जाएगा मेरे पास 2.303 अपॉन k इंटू 0.2218 और अपॉन 50% में हमारे पास क्या था बेटा, 2.303 अपॉन k इंटू 0.301। सो आप देखिएगा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और मेरे पास t 40% का जो वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना बेटा, 40 मिनट। तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम, 40 रख देंगे। 40 अपॉन t 50% इक्वल्स टू 0.2218 अपॉन 0.301। सो आप देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर। तो t 50% इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 40 इंटू 0.301 अपॉन 0.2218। सो आप देखिएगा t 50% इक्वल्स टू 40 इंटू 0.301 अपॉन 0.2218। सो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 54.28 मिनट्स। सो इस तरीके से हम हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब हमारे पास जो परसेंटेज अगर दे रखा हो कि भाई हमारे पास 40 मिनट 40% में कंप्लीट हो रहा है, तो आप 40% जो 40 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, 50% आपसे पूछा जा रहा है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टाइप नंबर 4 क्वेश्चन। सो टाइप 4 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर reaction show that the time required for 99% completion of reaction is twice the time required for 90% completion of reaction। सो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम required for 99% completion of reaction is twice the time required for 90% completion of reaction। सो आप देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास ये दिया हुआ इधर t 99% जो है वो कितना है बेटा, मेरे पास ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है t 90% के। सो आप देखिएगा यहाँ पर मैं इसको नीचे ले आता हूँ इधर, तो ये हो जाएगा मेरे पास t 99% अपॉन t 90% इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यानी ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो अगेन हम क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। सो ये फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर। सो आप देखिएगा यहाँ पर आएगा हमारे पास, सबसे पहले 99% के लिए निकाल लेते हैं। t 99% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k लॉग, अब आप देखिएगा इनिशियल परसेंटेज हमारे पास क्या है, इनिशियल परसेंटेज में कितना कंपाउंड होता है, हमारे पास 100 होता है। तो ये 99 कंप्लीट हो चुका है, तो इनिशियली क्या है 100 और 99 चला गया तो कितना बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। सो आप देखिएगा यहाँ पर ये आ जाएगा, log 1 क्या होता है 0 और log 100 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर 2 होता है। सो आप देखिएगा t 99% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log 100, और 100 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 2 होता है। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, यानी log 100 माइनस log 1 होगा बेटा। log 100 का वैल्यू होता है 2 और log 1 का वैल्यू होता है 0। तो इस तरीके से 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 90% के लिए निकालेंगे, t 90% इक्वल्स टू
2.303 अपॉन के इंटू लॉग, इनिशियली कितना है 90 है। अब देखिए 90 में हमारे पास क्या है, परसेंटेज में क्या होता है 100, और फाइनली 90 चला गया तो कितना बच गया यहाँ पर 10 बच गया। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू कितना होता है मेरे पास 1 होता है। अब देखिएगा इसमें t 90% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू log 10, और log 10 का वैल्यू होता है 1। सब देखिएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई और इक्वेशन सेकंड ये हो गई, तो हम क्या करते हैं इसमें 99 को डिवाइड कर लेते हैं 90 से, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर। तो अब देखिएगा 99%, अब देखो यहाँ पर t 99% अपॉन t 90% इक्वल्स टू, अब 99 में देखिएगा यहाँ पर आप 2.303 अपॉन के इंटू 2 अपॉन 2.303 अपॉन के इंटू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। अब आप देखिएगा यहाँ पर t 99% अपॉन t 90% इक्वल टू कितना आ गया 2/1 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं, हैंस प्रूव। सो इस तरीके से हम इस इक्वेशन में जो शो दैट का जो क्वेश्चन था हमने इसको प्रूव कर दिया कि 99% डायरेक्शन में जो टाइम लग रहा है वो 90% का क्या है, ट्वाइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।